क्या रंगीन वसंत काला और सफेद हो सकता है? क्या फरवरी का महीना शाश्वत हो सकता है? क्या ज्ञान के शाश्वत शब्दों का अवमूल्यन किया जा सकता है? दुर्भाग्य से यूक्रेन इन सभी सवालों के जवाब जानता है। दुर्भाग्य से ये सभी उत्तर हाँ हैं। हर साल 8 मई को हम पूरी सभ्य दुनिया के साथ उन सभी को सम्मानित करते हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजीवाद से ग्रह की रक्षा की थी। लाखों खोए हुए जीवन, अपंग भाग्य, अत्याचारी आत्माएं और दुनिया को बुराई कहने के लाखों कारण फिर कभी नहीं। हम जानते थे कि हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान की कीमत चुकाई थी। हम जानते थे कि इसे संरक्षित करना और इसे अपने वंशजों तक पहुंचाना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारी पीढ़ी शब्दों की अपवित्रता को देखेगी, जैसा कि यह निकला। हर कोई इसे सच नहीं मानता, लेकिन इस साल हम अलग तरह से नेवर अगेन कहते हैं। हम वाक्यांश फिर कभी नहीं अलग तरह से सुनते हैं। हम इन शब्दों को दर्द से, क्रूरता से, बिना विस्मयादिबोधक के, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह के साथ कहते हैं। आप कहते हैं फिर कभी नहीं। इसके बारे में यूक्रेन को बताएं। 24 फरवरी को हमारे देश के लिए नेवर शब्द को मिटा दिया गया था। उन्हें सुबह 4 बजे सैकड़ों रॉकेटों से गोली मार दी गई और उन पर बमबारी की गई, जिससे पूरा यूक्रेन जाग उठा। हमने भयानक धमाकों की आवाज सुनी। हमने कभी नहीं के बजाय फिर से सुना। बोरोडिया का शहर इस अपराध के शिकार कई लोगों में से एक है। मेरे पीछे कई गवाहों में से एक है। सैन्य सुविधा नहीं, गुप्त आधार नहीं, बल्कि एक साधारण 9 मंजिला इमारत। क्या यह इमारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के लिए रूसी संघ, एक परमाणु राज्य जिसके पास पृथ्वी का 8वां हिस्सा है, के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है? क्या इस सवाल से ज्यादा बेतुका कुछ हो सकता है? दुर्भाग्य से इसका उत्तर हाँ है। ये 250 किलोग्राम वजन के उच्च विस्फोटक बम हैं, जिन्हें महाशक्ति ने इस छोटे से शहर को कवर किया और यह बात करना बंद कर दिया। यह आज नहीं कह सकता, फिर कभी नहीं। यह आज कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ सब कुछ शब्दों के बिना स्पष्ट है। जरा इस घर को देखिए। कभी दीवारें थीं, कभी उन पर तस्वीरें थीं, और फोटो में वे थे जो कभी युद्ध के नर्क से गुजरे थे। बंधुआ मजदूरी के लिए 50 पुरुषों को जर्मनी भेजा गया, जो जिंदा जल गए जब नाजियों ने यहाँ 100 से ज्यादा झोपड़ियाँ जलाईं। 250 सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चों पर मारे गए, और कुल लगभग 1000 बोरोडिया का निवासी जिन्होंने फिर कभी नहीं करने के लिए नाजीवाद से लड़ाई लड़ी और उसे हराया। Та загалом майже 1000 жителів Бородянки, які боролись і перемогли нацизм, щоб ніколи знову। उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया, उस जीवन के लिए जो 24 फरवरी तक यहाँ था। कल्पना कीजिए कि लोग इनमें से प्रत्येक अपार्टमेंट में बिस्तर पर जा रहे हैं। वे एक दूसरे को शुभ रात्रि की कामना करते हैं, लाइट बंद करते हैं, प्रियजनों को गले लगाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, कुछ का सपना देखते हैं। पूरी तरह सन्नाटा है। वे सब सो जाते हैं, यह नहीं जानते कि हर कोई नहीं जागेगा। वे गहरी नींद सोते हैं, वे कुछ सुखद सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में वे जाग जाएंगे। रॉकेट विस्फोटों से उन्हें जगाया जाएगा, और कोई फिर कभी नहीं जागेगा, फिर कभी नहीं। इस नारे से कभी नहीं शब्द को हटा दिया गया था। तथाकथित विशेष ऑपरेशन के दौरान विचशिन एक चाकू दिल में डाला गया था और आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, यह हम नहीं है। उन्होंने शब्दों के साथ अत्याचार किया, सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं है। उन्होंने फिर कभी नहीं के नारे को मारते हुए कहा, हम दोहरा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। और राक्षसों ने दोहराना शुरू कर दिया, और हमारे शहर जो एक भयानक कब्जे से बच गए, इतने भयानक कि इसके बारे में भूलने के लिए 80 साल पर्याप्त नहीं है। आक्रमणकारी को फिर से देखा और अपने इतिहास में कब्जे की दूसरी तारीख प्राप्त की, और कुछ जैसे मारियुपोल और तीसरा
2 साल के कब्जे के दौरान नाजियों ने इसमें 10,000 नागरिकों को मार डाला। 2 महीनों के कब्जे के दौरान रूसी संघ ने 20,000 लोगों को मार डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के दशकों बाद यूक्रेन में अंधेरा लौट आया और यह फिर से काला और सफेद हो गया। बुराई फिर से लौट आई, फिर से एक अलग रूप में, अलग अलग नारों के तहत, लेकिन एक ही उद्देश्य के लिए। यूक्रेन में नाजीवाद के खूनी पुनर्निर्माण का मंचन किया गया था। इस शासन की कट्टर नकल, इसके विचारों, कार्यों, शब्दों और प्रतीकों, विस्तार से इसके अत्याचारों का उन्मत्त प्रजनन और एक ऐसा बहाना जो बुराई को एक पवित्र उद्देश्य देता प्रतीत होता है। उसके अपराधों की पुनरावृत्ति और यहाँ तक कि शिक्षक को पार करने और मानव इतिहास की सबसे बड़ी बुराई के आसन पर अपना स्थान लेने का प्रयास, ज़ेनोफोबिया, घृणा, नस्लवाद के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए और परिणामस्वरूप पीड़ितों की संख्या में वृद्धि। Рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму і числа жертв, до якого вони можуть призвести. नेवर अगेन का नारा एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सभ्य दुनिया का गान था, लेकिन किसी ने इसे नकली बना दिया। Цивілізованого світу, але хтось сфальшивив. उन्होंने संदेह के साथ फिर कभी शब्दों को विकृत कर दिया, उन्हें कम जोर से बना दिया, जिससे उनकी बुराई की घातक अर्या शुरू हो गई। और यह उन सभी देशों के लिए स्पष्ट है जिन्होंने नाजीवाद की भयावहता को अपनी आंखों से देखा है। और आज वे एक भयानक देजा वू महसूस करते हैं, वे इसे फिर से देखते हैं। सभी लोग जो तीसरे वर्ग को गुलाम कहते हैं, उनके अपने राज्य या अस्तित्व के अधिकार के बिना। वे ऐसे बयान सुनते हैं जो एक राष्ट्र को ऊंचा करते हैं और दूसरों को आसानी से मिटा देते हैं। वे कहते हैं कि आप वास्तव में मौजूद नहीं हैं, आप कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं और इसलिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है। हर कोई फिर से बुराई की भाषा सुनता है और साथ में वे दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम एक सदी भी नहीं टिके हैं। हमारा नेवर अगेन 17 साल के लिए काफी था। हम बुराई को बेअसर नहीं कर सके, उसका पुनर्जन्म हुआ बार बार और अभी अगेन एंड नाउ, अगेन एंड नाउ। यह सभी देशों और सभी लोगों द्वारा समझा जाता है जो आज यूक्रेन का समर्थन करते हैं। और जानवर के नए मुखौटे के बावजूद उन्होंने उसे पहचान लिया, क्योंकि कुछ के विपरीत उन्हें याद है कि हमारे पूर्वजों ने किसके लिए और खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पहले को दूसरे के साथ भ्रमित नहीं किया, अपने स्थान नहीं बदले, भूले नहीं। डंडे यह नहीं भूले कि यह उनकी भूमि पर था कि नाजियों ने अपना मार्च शुरू किया और द्वितीय विश्व युद्ध की पहली गोली चलाए। वे यह नहीं भूले हैं कि कैसे बुराई पहले आप पर आरोप लगाती है, आपको उकसाती है, आपको हमलावर कहती है और फिर आप पर 45 बजे हमला करती है और कहती है कि यह आत्मरक्षा है। और उन्होंने देखा कि यह हमारी पृथ्वी पर फिर से कैसे हुआ। वे नाजियों द्वारा नष्ट किए गए वारसों को याद करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने मारियुपोल के साथ क्या किया। अंग्रेज यह नहीं भूले कि कैसे नाजियों ने कोवेंट्री का सफाया कर दिया, जिस पर 40 बार बमबारी की गई थी। लुफ्टवाफे के मूनलाइट सोनाटा की आवाज ऐसे समय में सुनाई दी जब शहर में 11 घंटे तक लगातार बमबारी होती रही। कैसे इसके ऐतिहासिक केंद्र, कारखाने, सेंट माइकल कैथेड्रल को नष्ट कर दिया गया और उन्होंने रॉकेटों को खार्किव से टकराते देखा। चूंकि इसका ऐतिहासिक केंद्र विकृत हो गया था, कारखानों और पवित्र छात्रावास कैथेड्रल को नष्ट कर दिया गया था। उन्हें याद है कि लंदन में लगातार 57 रातों तक बमबारी की गई थी। कैसे फोर्ट बेलफास्ट, पोर्ट्समाउथ, लिवरपूल पर गिर गया। और वे देखते हैं कि निकोलेव, क्रामाटोस, चेरनिहाइव में क्रूज मिसाइलें कैसे आती हैं। उन्हें बर्मिंघम की बमबारी याद है और वे देखते हैं कि उसकी बहन जापोरिजिया अब कैसे पीड़ित है। डचों को याद है कि कैसे रॉटरडैम पूरी तरह से नष्ट होने वाला पहला शहर बना। नाजियों ने उस पर 27 टन बम गिराए। फ्रांसीसी ओराडोर सुर ग्लान को याद करते हैं, जहां एसएस ने आधा हजार महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया था। च्यूल में सामूहिक फांसी, असक गांव में नरसंहार, कई हजारों लोग जो कब्जे वाले लिले में नाजियों के विरोध में आए थे। Багатотисячна акція спротиву в окупованому Лілі. उन्होंने देखा कि आक्रमणकारियों ने बुका, इरपेन, बोरोडंका, वोल्नोवाखा और ट्रोस्टानेट में क्या किया था।
फ्रांसीसी देखते हैं कि कैसे उन्होंने खेरसौन, मेलिटोपोल, बडियास्क और हमारे अन्य शहरों पर कब्जा कर लिया, जहां लोग हार नहीं मानते और हजारों शांतिपूर्ण रैलियों में जाते हैं, जो आक्रमणकारी की शक्ति से परे हैं, और वे केवल नागरिकों पर गोली चला सकते हैं। चेक इसे भी नहीं भूले हैं। एक दिन से भी कम समय में नाजियों ने लिडिस को नष्ट कर दिया, जिससे केवल गांव की एक बस्ती रह गई। उन्होंने पोपसना को नष्ट होते देखा, उसकी एक राख भी नहीं बची है। यूनानी नहीं भूले हैं, जो पूरे क्षेत्र में सामूहिक हत्याओं और फांसी, नाकाबंदी और भयानक अकाल से बच गए। यह अमेरिकियों द्वारा भी याद किया जाता है, जिन्होंने 2 मोर्चों पर बुराई से लड़ाई लड़ी, जो सहयोगियों के साथ पर्ल हार्बर और डंकर्क से होकर गुजरे, और हम सब मिलकर नई कम कठिन लड़ाइयों से गुजर रहे हैं। यह सभी प्रलय से बचे लोगों द्वारा याद किया जाएगा। कैसे एक राष्ट्र दूसरे से दृढ़ता से घृणा कर सकता है। लिथुआनियाई, लात्वियाई, एस्टोनियाई, डैन, जॉर्जियाई, अर्मेनियाई, बेल्जियम, नॉर्वेजियन और कई अन्य जो अपनी भूमि पर नाजीवाद से पीड़ित थे और हिटलर विरोधी गठबंधन में इसे हराने वाले सभी लोग इसे नहीं भूले हैं। दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो इन सभी अपराधों से बचकर उन लाखों लोगों को खो चुके हैं, जिन्होंने आज जीत के लिए लड़ाई लड़ी और इसे जीता। उनकी स्मृति और उनके पराक्रम को अपवित्र कर देंगे। जिसने अपनी भूमि से यूक्रेनी शहरों की गोलाबारी की अनुमति दी, जिसने हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर अपने पूर्वजों को मुक्त किया, जिसने अपनी अमर रेजिमेंट के सामने थूक दिया, उसके बगल में बुका के जल्लादों को रखकर सभी मानव जाति को चुनौती दी, लेकिन मुख्य बात भूल गया। कोई भी बुराई हमेशा उसी का अंत करती है, वो हमेशा पराजित होता है। प्रिय यूक्रेनियन, आज स्मरण और सुलह के दिन हम उन सभी को नमन करते हैं जिन्होंने नाजीवाद से अपनी मातृभूमि और दुनिया की रक्षा की। हम यूक्रेनी लोगों के पराक्रम और हिटलर विरोधी गठबंधन के साथ जीत में उनके योगदान का जश्न मनाते हैं। विस्फोट, शॉट, खाइयां, घाव, अकाल, बमबारी, नाकाबंदी, सामूहिक गोलीबारी, दंडात्मक कार्रवाई, एकाग्रता शिविर, गैस चैम्बर, पीले सितारे, यहूदी बस्ती, बेबीन यार, खतिन, कैद, जबरन श्रम। वे इसलिए मरे ताकि हम में से प्रत्येक को पता चले कि इन अवधारणाओं का किताबों से क्या मतलब है, न कि हमारे अपने अनुभव से। लेकिन यह अलग तरह से हुआ। यह उन सभी के साथ अन्याय है, लेकिन सच्चाई की जीत होगी और हम सब कुछ जीत लेंगे। और इसका प्रमाण वेयरवुल्फ कहलाता है। यह विनिसिया के पास पूर्व तालाब और हिटलर का बंकर है, और जो कुछ बचा है वो कुछ पत्थर हैं, खंडहर। यह उस व्यक्ति की बर्बादी है जो खुद को राजसी और अजेय मानता था। यह हम सभी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारे पूर्वजों ने इसी के लिए लड़ाई लड़ी और साबित किया। कोई भी बुराई जिम्मेदारी से नहीं भागेगी, वो बंकर में छिप नहीं पाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो हम सब कुछ पार कर लेंगे और हम इसे निश्चित रूप से जानते हैं, क्योंकि हमारी सेना और हमारे सभी लोग नाजीवाद को हराने वालों के वंशज हैं। तो वे फिर से जीतेंगे और फिर से शांति होगी। अंत में फिर हम 24 फरवरी को शुरू हुई और अभी भी 8 मई तक चलने वाली सर्दी को दूर करेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा और यूक्रेनी सूरज इसे पिघला देगा और हम पूरे देश में अपनी सुबह से मिलेंगे और परिवार और प्रियजन, दोस्त और रिश्तेदार फिर से होंगे। अंत में फिर और अस्थायी रूप से कब्जे वाले शहरों और गांवों पर हमारा झंडा फिर से फहराएगा। अंत में फिर और हम एक साथ इकट्ठे होंगे और फिर से शांति होगी। और कोई और काले और सफेद सपने नहीं, बल्कि केवल एक नीला और पीला सपना। अंत में फिर इसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। नाजीवाद का विरोध करने वाले सभी लोगों को शाश्वत सम्मान।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सभी लोगों को शाश्वत स्मृति। світової війни.